बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत में रहने का हुक्म के बारे में बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनका कोई हमजिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। हमने कहा, ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहो। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। अगर तुम उस पसली को सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ बैठोगे। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसी हालत में उनकी बाएं तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम व हवा अलैहिस्सलाम को इज्जत व इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की ये इज्जत व तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने उसी वक्त से ही इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, उस शैतान ने कहा, ए अल्लाह, चूंकि आपने मुझे गुमराह कर दिया है इसलिए मैं इन इंसानों को गुमराह करने के लिए आपकी सीधी राह पर गात लगाकर जरूर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाओगे। इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, अब जबकि आपने इस शख्स को मुझ पर फजीलत दे ही दी है तो मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, मैं इसकी औलाद में से चंद लोगों के अलावा सबको जरूर अपने काबू में कर लूंगा। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दीजिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है। इब्लीस ने कहा, आपकी इज्जत की कसम, मैं उन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे मुखलस बंदों के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, यकीन मानो शैतान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने के लिए इस्लाम की राह पर बैठा हुआ उनके दिलों में ये वसवसा डालता है कि अफसोस, तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो रहे हो। सादतमंद लोग उसकी बात ठुकरा कर मुसलमान हो जाते हैं। फिर शैतान जिहाद की राह पर बैठकर कहता है कि जिहाद क्यों करते हो, तुम मारे जाओगे, तुम्हारी औरत किसी और से निकाह कर लेगी और तुम्हारा माल तकसीम कर लिया जाएगा। मगर सादतमंद लोग उसकी बात रद्द करके जिहाद के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग यकीनन जन्नती हैं, खा शहीद हो जाएं या डूब कर या कुचल कर
मर जाएं। नाज़रीन और सामाईन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।